बैदिया क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे झारखंड जनरल नॉलेज, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपका जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम यानी JGGLCCE, झारखंड ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। इस एग्जाम में आपको पेपर नंबर 3 है। उस पेपर नंबर 3 में टोटल क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन आता है, जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, जो कुल मिलाकर 450 मार्क्स के होते हैं। और इस पेपर के लिए आपको मिलते हैं 120 मिनट। 120 मिनट। इसी इसी पेपर में आपका एक टॉपिक है झारखंड जनरल नॉलेज, ये सेक्शन है। उसके अंदर है आपको पढ़ना झारखंड ज्योग्राफी के बारे में। तो इसी झारखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर के बाद सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, इस पेपर में आपका इतना सारा सेक्शन है, जिसमें आपका हर सेक्शन में क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका इस सेक्शन से रिलेटेड है, यानी झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। इससे आपके 40 प्रश्न होंगे। और इसका सिलेबस क्या होगा, ये आप सिलेबस देख चुके होंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है। इसी के अंतर्गत ये जो सेक्शन है, इसमें आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आपका आएगा। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है झारखंड राज्य का भूगोल। इसी के अंतर्गत आपको ये सारा टॉपिक कवर करना है। ये टॉपिक कहिए या चैप्टर कहिए, इस सारा टॉपिक या चैप्टर को कवर करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना के, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद टोटल 29 MCQ क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इससे हम लोग अपना टेस्ट लगाएंगे, जो कि 29 क्वेश्चन का होगा। 29 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग MCQ देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। जिस तरह का ये झारखंड की संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो ग्लोबल स्ट्रक्चरल है, जो आपका झारखंड का भूगर्भिक संरचना, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो झारखंड जो क्षेत्र है वह प्राचीन संरचना यानी गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। जब झारखंड की भूगर्भिक संरचना की बात होती है, तो हम लोग पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को भी ध्यान में रख के पढ़ते हैं। तो उसमें एक गोंडवाना भूखंड होता है, जिसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र क्या है, झारखंड का क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों एवं परिवर्तनों को देखता रहा है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही यहाँ अनेक युगों की विविधतापूर्ण चट्टान और खनिज मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड राज्य जो है खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। इसमें आर्कियन कालीन चट्टान, प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टान भी पाया जाता है, जिस और साथ साथ इसका नवीनतम चतुर्थकल्प कालीन जलोढ़ निक्षेपण का जो चट्टान होता है वो भी, यानी प्राचीनतम से लेके नवीनतम तक का वो चट्टान इसमें मिलता है झारखंड में। इसमें प्रमुख कौन कौन है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन समूह के चट्टान, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जबकि दामोदर भ्रंश एवं तालचेर का निर्माण पैलियाजोइक काल में हुआ। इसी प्रकार राजमहल ट्रैप क्षेत्र में मेसोजोइक एवं पाट प्रदेश या रांची व अन्य पठारों का निर्माण कौन से काल में हुआ, सेनोजोइक काल हुआ। जिस तरह से हम लोग का पृथ्वी का निर्माण हुआ किस किस काल में हुआ, उसी तरह हम लोग झारखंड के भूगर्भिक संरचना का भी अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन सा आपका देखिए, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन समूह का निर्माण कौन से काल में हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। जबकि दामोदर भ्रंश और तालचेर का निर्माण पैलियोजोइक काल में हुआ। कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ, मेसोजोइक, और पाट प्रदेश एवं रांची और अन्य पठारों का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। जो विभिन्न जो कालखंड है, उस कालखंड में यहाँ का जो भूगर्भिक संरचना है उसका निर्माण होते गया है। झारखंड की राज्य की भूगर्भिक संरचना में, यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, में जो प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टान से लेकर न्यूनतम चतुर्थ कल्प कालीन जलोढ़ निक्षेपण तक पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्राचीन संरचना गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यदि हम लोग पूरे झारखंड की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं जो गोंडवाना भूखंड है, जो गोंडवाना भूखंड हुआ था, उसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पूरा झारखंड है, पूरा झारखंड है। यह क्षेत्र एक भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों और परिवर्तनों को देखते रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना किस किस कालक्रम में हुआ
और कौन कौन से चट्टाने उसका भूखंड का निर्माण हुआ उसका हम लोग इसमें देखते हैं, डिटेल देखते हैं। पहले इसमें मुख्यतः आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान, सीनोजोइक क्रम का चट्टान, राजमहल ट्रैप और नवीन जलोढ़, ये जो 6 क्रम है, इससे हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना को बांटते हैं। आर्कियन कालीन चट्टान में जब निर्माण क्या क्या हुआ, तो इस क्रम के चट्टान में आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम पाया जाता है। आर्कियन कालीन चट्टान का जो निक्षेपण हुआ उसी से बना आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम में क्या पाया जाएगा, तो ग्रेनाइट और व सिस्ट, यानी आर्कियन क्रम में जब बाद में समय के साथ बदला तो यह चट्टान किसमें परिवर्तित हो गई, ग्रेनाइट व सिस्ट में। जबकि धारवाड़ क्रम का चट्टान में विशेषता यह है कि इस क्रम के चट्टान में प्रचुर मात्रा में लौह एस पाया जाता है। कि विंध्यन क्रम की चट्टान की बात करें तो ये बालूका पत्थर और चूना पत्थर की प्रचुरता इसमें होती है। जबकि गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला की प्रचुरता होता है, कोयला की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। सीनोजोइक क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था, इसमें पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान हमको देखने को मिलता है। राजमहल ट्रैप भी पाया जाता है झारखंड में, जिसमें किसमें, लेटेराइट और बॉक्साइट। इसका विशेषता क्या है कि इस ट्रैप में लेटेराइट और बॉक्साइट की प्रचुरता मिलता है। जबकि नवीन जलोढ़ में मोने मोनिड नौ, ये आपका नवीन जलोढ़ जो आपका चट्टान है उसका विशेषता है मोनिड नौ। ठीक है, तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना को हम लोग इस तरह से वर्गीकृत करके अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपका एक डायग्राम है, चित्र, जिसमें आप देख सकते हैं आर्कियन कालीन ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ क्रम के चट्टान को इस तरह से यानी से दिखाया गया है। तो यहाँ जहाँ जहाँ इस तरह का आकृति मिल रहा है वहां पर आपको आर्कियन कालीन ग्रेनाइट एवं नीस धारवाड़ क्रम की चट्टाने मिलता है। विंध्यन चट्टान आपको सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गोंडवाना के चट्टाने जहाँ पर आपका कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इस तरह के यहाँ पर आपको ये सभी जगह आपका क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान देखने को मिलता है। जबकि राजमहल ट्रैप में आपको ये वाला क्षेत्र में राजमहल ट्रैप की चट्टाने देखने को मिलता है। और नवीनतम जलोढ़ में देखें तो आपका ये भाग, यहाँ से ये क्षेत्र नवीनतम जलोढ़ की चट्टाने हैं। इसका संरचना आपका भूगर्भिक संरचना इसमें है, इस पार्ट को हम लोग नवीनतम जलोढ़ के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आर्कियन कालीन चट्टाने की बात कर लेते हैं। तो आर्कियन कालीन चट्टान झारखंड की संरचनाओं में सर्वप्रमुख है, जिसका और सबसे ज्यादा यही आर्कियन कालीन चट्टाने पाया जाता है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। झारखंड का 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टान पाया जाता है। यह इस चट्टान में खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इस चट्टान में भंडार पाया जाता है। और यदि आर्थिक दृष्टिकोण से यही चट्टान के कारण झारखंड जो है खनिज संपदा बहुल क्षेत्र कहा जाता है। इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार के चट्टाने मौजूद हैं तथा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। यानी जो छोटा नागपुर पठार हमारा है, वो देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर पठार, आपका छोटा नागपुर पठार जो है वो उसमें आर्कियन कालीन चट्टाने पाया जाता है। ये याद रखें, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है। इन चट्टानों का विस्तार झारखंड का सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्व झारखंड के क्षेत्रों में है। इसके अलावा इन चट्टानों को आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड के अनुसार 85% भूभाग पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों का विस्तार मिलता है। आर्कियन क्रम का चट्टान की विशेषता क्या है कि यह गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टाने होती हैं, जो कि जीवाश्म रहित होती हैं। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टाने किसमें बदल गया, नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा आर्कियन कालीन चट्टाने में ही धारवाड़ क्रम के चट्टाने पाया जाता है। तो चट्टान के विकास के क्रम में आर्कियन क्रम के चट्टाने का क्या हो गया, अपर्दन हो गया। इसका जो आर्कियन कालीन चट्टाने था, इसका जब अपर्दन हुआ, वो निक्षेपण हुआ, तो इसके कारण कौन सा चट्टान बना, धारवाड़ क्रम का चट्टान बन गया। इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ पर मिलता है, तो कर्नाटक के धारवाड़ किले में मिलता है। इस कारण इसका नाम धारवाड़ क्रम का चट्टान मिल गया, बन गया। और ये चट्टाने भी क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। ये चट्टाने भी क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। इसका विस्तार की बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है, कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान में खासियत क्या है कि लौह एस की प्रचुर उपलब्धता इस चट्टान में देखने को मिलता है। इसी कारण इसे लौह एस की श्रृंखला यानी आयरन ओर सीरीज भी कहते हैं। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सराय केला खरसावां जिले में है।
इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, ये सभी किस क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। तो ये सारा विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टाने में है। नेक्स्ट बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टाने। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने झारखंड का कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र, विशेष रूप यदि जिला की बात करें तो गढ़वा जिला में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टाने कौन से जिला में? झारखंड के गढ़वा जिला में पाया जाता है। ये चट्टाने मूलतः रोहतास पठार की दक्षिणी हिस्सा में है। अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टाने बलुआ पत्थर और चुना पत्थर से एक क्षैतिज परतदार चट्टाने हैं। और पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ था। विंध्यन क्रम की चट्टाने, ये आपका इसका खासियत है। थर्ड जो है गोंडवाना क्रम की चट्टाने। यह चट्टान क्या है? दामोदर घाटी के तलछट से निर्मित हुआ है। यह चट्टान दामोदर घाटी के तलछट से निर्मित हुआ है। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार के साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। और झारखंड का जो प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये चट्टानें अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इन चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ है? गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां और उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यदि गोंडवाना भूखंड की बात करें तो ये सभी क्षेत्र देखिए, गोंडवाना यानी अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सभी गोंडवाना भूखंड का हिस्सा था। तो यहाँ पर जब इंडिया बना तो इंडिया का जो पार्ट है आपका झारखंड, तो वो भी गोंडवाना भूखंड का ही हिस्सा है। चलिए बात करते हैं सीनोजोइक क्रम का चट्टान। इस काल में क्या हुआ कि हिमालय के उत्थान होने लगा और इसके दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ। यानी जब हिमालय का उत्थान होने लगा तो इसका प्रभाव जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। और हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को हम लोग यहाँ पर तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो हिमालय का उत्थान हुआ, इसको हम लोग मायोसीन काल से संबंधित है। यह जो उत्थान था हिमालय का प्रथम उत्थान, तो किससे संबंध है? मायोसीन काल से। इसके दौरान क्या हो गया? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भी क्या हो गया? भूगर्भिक हलचल हुआ। इसके कारण जो पाट क्षेत्र है रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। जो पहला उत्थान हुआ जो किस काल में हुआ? मायोसीन काल में। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो पाट क्षेत्र है रांची, जो पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। दूसरा उत्थान किस काल से है? प्लायोसीन। एक मायोसीन, दूसरा प्लायोसीन। दूसरा उत्थान प्लायोसीन काल से संबंधित है। और इसमें भी छोटा नागपुर पठार में क्या हो गया? वो भूगर्भिक हलचल हुआ। इस दौरान भी रांची हजारीबाग पठार लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। दूसरा उत्थान किस काल में था? प्लायोसीन। पहला उत्थान किस काल में था? मायोसीन। इसमें आपका 1000 फीट ऊपर उठ गया पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से, जबकि रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ। और दूसरा काल में क्या है? रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग क्या हो गया? 2000 फीट ऊपर उठ गया। पहले पाट क्षेत्र 1000 फीट ऊपर उठा, फिर दूसरा में जो है 1000 फीट और ऊपर उठ गया, तो ये पाट क्षेत्र जो है 2000 फीट ऊपर उठ गया। तीसरा उत्थान का संबंध है प्लेस्टोसीन काल से। प्लेस्टोसीन काल, पहला मायोसीन, प्लायोसीन और तीसरा प्लेस्टोसीन काल से। इस दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई और इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र में लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ और कालांतर में इन नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई। इन अपर्दनों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई इस प्रकार है। जो पाट क्षेत्र है उसका ऊंचाई कितना है? 900 से 1100 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू बनता है। ये पाट क्षेत्र का ऊंचाई कितना है? तो आंसर होगा 900 से 1100 मीटर। रांची पठारी का ऊंचाई कितना है? तो 600 मीटर से कम। भी याद रखेंगे, 600 मीटर से कम रांची पठारी का ऊंचाई। निम्न छोटा नागपुर का पठार का ऊंचाई 300 मीटर से अधिक। 300 मीटर से अधिक। जो फोर्थ नंबर है वो है आपका राजमहल ट्रैप या दक्कन लावा की चट्टानें। जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ।
इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप क्या पाया जाने लगा, लैटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। तो यानी जहां पर ये राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें मिलेगा, वहां पर किसकी प्रचुरता होगी, लैटेराइट और बॉक्साइट का। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, तो पांचवा जो है वो है आपका नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नदियों के अपरदन और जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ, जो वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों में सोन नदी घाटी तथा सोनरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ। तो झारखंड का राजमहल का पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी तथा सोनरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखेंगे। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हुआ, जिसे मोन मोनेड मोनेड नॉक कहते हैं, जिसे मोनेड नॉक कहा जाता है। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के कारण ग्रेनाइट उच्च भूभाग का निर्माण हुआ और इसे मोनेड नॉक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोनेड नॉक, मोनेड नॉक, इसे मोनेड नॉक कहा जाता है। अन्य तथ्य की जानकारी रख लेते हैं कि राज्य की अधिकांश चट्टानें का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, पूर्व पश्चिम दिशा में है। पूर्व पश्चिम दिशा में जितना भी अधिकांश चट्टानें हैं वो किस दिशा में है, पूर्व पश्चिम दिशा में है। झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास कहाँ कहाँ हुआ, कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क की श्रृंखला भी पाया जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपका लौह अयस्क की श्रृंखला पूछे तो यह किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। और इसका विकास कहाँ हुआ, कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैप है जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो ये गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो इस तरह से आपको ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें और आर्कियन ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको इस वाले क्षेत्र में मिलता है, जो है ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, खूंटी, रांची और सिमडेगा। ये 6 जिला जो जिसके अंतर्गत आपको आर्कियन ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलता है। इसी वाला जो क्षेत्र है जहां पर लोहा की प्रचुर मात्रा आपको मिलता है। ठीक है, तो एक आकृति, एक फिगर आपका ये है भी है, जिससे आपका भू आकृति की संरचना का फिगर है, जिससे आपका क्लियर होता है कि कौन कौन से चट्टाने किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टाने आपको इस वाले आकृति से दिखाया गया है। तो जितना भी 90% जो है आर्कियन कालीन चट्टाने आपको झारखंड में देखने को मिलता है, फिगर से स्पष्ट है। विंध्यन विंध्यन क्रम की चट्टाने इस वाले आकृति से दिखाया गया है। तो वाला जो है आपका विंध्यन क्रम की चट्टाने यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर है। ये वाला आपका जो है गोंडवाना है, ये वाला गोंडवाना है, ये भी गोंडवाना गोंडवाना है, ये भी गोंडवाना है। ठीक है, तो विंध्यन कालीन चट्टाने सिर्फ आपको इस क्षेत्र में दिखाई देता है। राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप आपको इस क्षेत्र में मिलता है। ये वाला क्षेत्र में आपको राजमहल ट्रैप की चट्टाने देखने को मिलेगा। तो कि नवीनतम जलोढ़ आपको बस छोटा सा ये आकृति है, ये जो भूखंड है यहाँ पर नवीनतम जलोढ़ देखने को मिलेगा, और इस वाला निचला हिस्सा पर यहाँ पर नवीनतम जलोढ़ की चट्टाने देखने को मिलेगा। भूगर्भिक विकास के अनुरूप यदि हम झारखंड की संरचना की चर्चा करेंगे तो देखिए, यदि भूगर्भिक विकास में आपका आद्य महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प और मध्य महाजीवी विकल्प जीविकल्प और नूतन जीवी महाकल्प, ये आपका विकास के क्रम है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे चट्टान का निर्माण हुआ। तो आद्य महाकल्प के अंतर्गत धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन समूह, इस तरह का चट्टान का निर्माण हुआ। जबकि पूरा जीवी महाकल्प में दामोदर भ्रंश का निर्माण, तालचेर, ये सभी का निर्माण किसमें हुआ, पूरा जीवी महाकल्प में। राजमहल ट्रैप का निर्माण मध्य महाजीवी कल्प में हुआ, यानी मेसोजोइक में हुआ। जबकि नूतन जीवी महाकल्प में पाट क्षेत्र, रांची पठार, आद्र बाह्य पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसको सिनोजोइक कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना को फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। आर्कियन कालीन चट्टान है, विंध्यन क्रम चट्टान पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान, सिनोजोइक क्रम का चट्टान, राजमहल ट्रैप और नवीन जलोढ़। आर्कियन कालीन चट्टान में आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम में किसका, ग्रेनाइट की प्रचुरता होती है, ग्रेनाइट और नीस और शिस्ट, जो बाद में नीस और शिस्ट में परिवर्तित हो गया। धारवाड़ क्रम के चट्टान में लोहा की
अयस्क की प्रचुरता होता है। जबकि विंध्यन क्रम की चट्टान में वालुका पत्थर और चूना पत्थर की प्रचुरता मिलता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला की प्रचुरता मिलेगी। जबकि सिनोजोइक क्रम में, इस क्रम में हम लोग हिमालय का उत्थान के अनुरूप अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान होता है। राजमहल ट्रैप में क्या पाया जाता है, तो लेटेराइट और बॉक्साइट की प्रचुरता देखने को मिलेगा। और नवीन जलोढ़ में जो आपका ग्रेनाइट का निर्माण हुआ है उसे मोनेडनॉक कहा जाता है। इस तरह से आपका झारखंड के भूगर्भिक संरचना को हम लोग विभाजित करते हैं, उसको वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। चलिए, इसके अलावा हम लोग, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा हम लोग इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू देख लेंगे। ठीक है, ये सभी भी आपका इसी का पार्ट है। तो ये जो भूगर्भिक संरचना है, इससे संबंधित हम लोग का एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? तो ये आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चट्टानों के टकराने से हुआ। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों के टकराने से हुआ। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार, ये चार ऑप्शन है किधर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम में झारखंड राज्य का जो अधिकांश चट्टान का विस्तार है, वो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम में। पूर्व पश्चिम में सबसे ज्यादा चट्टाने पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में निम्न में कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है? सबसे ज्यादा 90% जो चट्टान मिलता है वो क्या है, कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टाने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टाने। अगला सवाल है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ? तो धारवाड़ क्रम का चट्टान पढ़े हैं हम लोग, किसमें हुआ? कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो बहुत ही एक ही जगह है जो जिस जिला के अंतर्गत पाया जाता है, उस जिला का नाम है गढ़वा। ठीक है, तो झारखंड के गढ़वा जिले में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला सवाल है, विंध्यन क्रम की चट्टानों के निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं, ये नहीं है? तो ये चट्टानें बलुआ और चूना पत्थर युक्त होती है, ये भी सही है। ये परतदार चट्टानें होती है, ये भी सही है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों एवं जमावों से हुआ। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ। तो इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ, ये भी सही है। और इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ, ये विशेषता नहीं है। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्योंकि लावा के निक्षेप से क्या हो, राजमहल का जो ट्रैप है और दक्कन लावा का जो ट्रैप है, उसका निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए अत्यंत प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी चट्टान में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो कोयला के निक्षेप की प्रचुरता के लिए यह अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, झारखंड के राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो लावा के निक्षेप से हुआ। ऐसा सही आंसर क्या हो जाएगा, लावा के निक्षेप से हुआ। अगला सवाल है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट। झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस चट्टाने प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है, सवाल करता है कि लावा के बहाव से जुरैसिक काल में किसका निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप का निर्माण लावा के बहाव से हुआ था। अगला सवाल है, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा के चट्टानों के अपक्षयन के कारण इनमें से किसका निर्माण, इसका निर्माण हुआ? तो राजमहल ट्रैप में क्या पाया जाता है, लेटेराइट और बॉक्साइट पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लेटेराइट एवं बॉक्साइट। किस पठार की आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और सादी चट्टान का संबंध आर्कियन कालीन चट्टान से है? आर्कियन कालीन चट्टान से है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में कौन कौन से चट्टान पाया जाता है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और सादी चट्टान। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, आर्कियन कालीन चट्टान से है। अगला सवाल है, किन चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है, विशेषता है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज यानी धातु पाया जाता है। लौह अयस्क की श्रृंखला, इसको हम लोग कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान को। अगला सवाल है, राजमहल ट्रैप का विस्तार झारखंड के किस भाग में हुआ है? राजमहल ट्रैप का विस्तार झारखंड के किस भाग में हुआ? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में हुआ। उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप का विस्तार हुआ। राजमहल ट्रैप की ऊंचाई, राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल ट्रैप की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। 900 से 1100 मीटर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 900 से 1100 मीटर। अगला सवाल है, झारखंड की चट्टानी संरचना में
आर्कियन कालीन चट्टान झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 90%। 90% भूभाग पर आ- झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानें हैं। झारखंड के 90% भूभाग में कौन सा चट्टान मिलता है? आर्कियन कालीन चट्टान मिलता है। चलिए, किस काल में किस काल में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के भूगर्भीय हलचल के कारण रांची हजारीबाग पठार 3,000 से 3,600 फीट ऊंचा उठ गया? तीन काल था, मायोसिन, प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन। तो जो लास्ट हुआ था वो क्या, वो कौन सा काल, जो तीसरा उत्थान हुआ था हिमालय का, उसको कौन सा काल कहते हैं? प्लिस्टोसिन। लेकिन हम लोग पढ़े तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन। अगला सवाल है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस चट्टान में है? तो इसमें हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये सवाल भी रिपीट हो रहा है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला निक्षेपों का निर्माण है। कोयला। अगला सवाल है, विंध्यन क्रम की चट्टान मुख्यतः झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो एक ही जिला है, गढ़वा, जिसमें विंध्यन क्रम की चट्टान मिलता है। अगला सवाल, झारखंड में धारवाड़ क्रम के चट्टान का विस्तार किस जिले में नहीं है? देखिए, नीचे का जो जिला है झारखंड के आकृति में जो मैप है उसका, पूर्वी सिंहभूम में भी धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है, सरायकेला में भी, और पश्चिमी सिंहभूम में भी। ये जो गोड्डा है जो पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, इसी जिला में धारवाड़ क्रम के चट्टान का विस्तार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोड्डा। ठीक है। अगला सवाल, मायोसिन काल में मायोसिन काल में मायोसिन काल में पाट क्षेत्र के उत्थान के दौरान पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से कितना ऊंचा उठ गया? सबसे पहला जो उत्थान हुआ था उसमें भी 1,000 फीट जो है ऊंचा उठ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1,000 फीट। अगला सवाल है, पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर इसमें दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 900। अगला सवाल है, किस काल में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलों के कारण पाट क्षेत्र का प्रथम उत्थान हुआ था? तो तीन काल हुआ था, मायोसिन, प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन। तो पहला प्रथम उत्थान उत्थान हुआ था हिमालय का, उसमें आपका कौन सा काल कहते हैं? इसको मायोसिन काल कहते हैं। तो ये आपका मायोसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के किन क्षेत्रों में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ? तो राजमहल का जो पूर्वी क्षेत्र है, उसके बाद सोनरेखा नदी का जो निचली घाटी है और सोन घाटी, इस क्षेत्र में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर झारखंड का भूगर्भिक संरचना। मतलब लगभग 30 मल्टी चॉइस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और साथ ही इसका डिटेल्स स्टडी। तो इतना काफी है इस चैप्टर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, झारखंड का ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगला चैप्टर होगा धरातलीय स्वरूप। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।